ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आज हमारे जीवन में काम करने पर है। आमीन आमीन। 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 प्रभु की स्तुति हो, है ना। चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और एक वचन पढ़ेंगे और हम निकालेंगे इब्रानियों 10 और 23वां पद हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 और उसका 23वां पद हम पढ़ेंगे। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। ठीक है, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हम क्या करें, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो क्या है, सच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। जिसने प्रतिज्ञा की है वो क्या है, सच्चा है। इसलिए हम आशा के अंगीकार को क्या करें, थामे रखें, है ना। देखिए आशा को ना थामे रहना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है ना। आशा को थामे रहना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आशा से क्या होता है, वचन कहता है रोमियो की पुस्तक में, आशा से लज्जा नहीं होती। हालेलुया, है ना। यदि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर में क्या करता है, आशा बनाए रखता है, तो वो क्या करता है, उससे कभी लज्जा नहीं होगी, है ना। मसीह में हम देखिए क्यों आशीषित नहीं देख पाते अपने आप को, है ना। आशीषित ना देख पाने का रीजन क्या है, क्योंकि हमें आशा ही नहीं है कि परमेश्वर क्या है, प्रतिज्ञा करने वाला क्या है, सच्चा है ना। जिस दिन मनुष्य को ये पता लग जाएगा ना कि ये बड़ा भेद है, ये बहुत बड़ा क्या है, प्रकाशन है कि परमेश्वर क्या करता है, आशा के द्वारा ही विश्वास के साथ सम्मिलित होकर काम करता है ना। जिस दिन हर एक विश्वासी को ये पता लग जाएगा ना कि विश्वास कैसे काम करता है मनुष्य के जीवन में, है ना, उस दिन वो उस भेद को जान जाएगा कि हमें क्या करना है, आशा के अंगीकार को थामे रखना है ना। देखिए हम चंगा होना चाहते हैं, हमारे जीवनों में परमेश्वर के नाम से हम बहुत सारे काम और चमत्कार देखना चाहते हैं, है ना। लेकिन आप बाइबल में अगर देखोगे, चमत्कार और चिन्ह उनके जीवन में हुए जिन्होंने क्या करी, परमेश्वर के नाम पे आशा रखी, है ना। जिन्होंने परमेश्वर के नाम पे क्या रखी, आशा रखी, है ना। देखिए रोमियो की पुस्तक अगर हम निकालेंगे, रोमियो, है ना, तो वहां पर हम देखते हैं एक बात को, रोमियो 4 रोमियो 4 उसके 18 पद में लिखा गया है। 18 से पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि हम उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। ठीक है, देखिए हम धीरे धीरे से वचन को पढ़ेंगे और उसने क्या लिखा है, क्या कहा गया है कि उसने निराशा में भी क्या रखी, आशा रखकर विश्वास किया, है ना। उसने निराशा में भी आशा रखकर क्या किया, विश्वास किया। विश्वास तक ऐसे ही नहीं हमें पहुंचा जाता है ना, विश्वास तक हम ऐसे ही नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो क्या कहता है कि निराशा में भी आशा रखकर, है ना, विश्वास किया, और यही इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि बहुत सी जातियों का पिता होगा। ठीक है, अब ये क्या थी, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी, लेकिन अब्राहम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जान रहा है ना। आप जब निराशा में आशा रखते हैं ना, तब मनुष्य क्या करता है, प्रतिज्ञा रखने वाले को क्या जानता है, वो सच्चा जानता है। जो प्रतिज्ञा करता है उसको क्या जानता है, सच्चा जानता है ना। और उस सच्चाई के कारण क्या होती है, मनुष्य के जीवन में भलाई उत्पन्न होती है ना। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, है ना, जहां पर उम्मीद नहीं है ना, वहां पर यीशु मसीह आप सबकी क्या है, सबसे बड़ी उम्मीद है। जहां पर क्या नहीं है, उम्मीद नहीं है, वहां पर यीशु मसीह आपकी क्या, सबसे बड़ी उम्मीद है। उसके विषय में लिखा गया था कि वो कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा, हालेलुया, है ना। वो लिखा गया कि उसने आप ही हमारी निर्बलताओं को उठा लिया और हमारे दुखों को सह लिया, है ना। उसके विषय में ये सारी बातें लिखी गई है ना। उसने हमारे रोगों को सह लिया, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आज कोई चंगा होना चाहता है ना, आज कोई परमेश्वर के नाम से अपने जीवन में काम देखना चाहता है ना, वो देखेगा, लेकिन किस कारण, इस आशा के कारण देखेगा। आमीन, है ना। देखिए इस बीज को अपने जीवन से क्या ना करें, कभी चुराने ना दें, है ना। देखिए लिखा है, जब वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, है ना। देखिए आपको निर्बल करने वाली एक ही चीज है, वो क्या है, अविश्वास, है ना। विश्वासी के जीवन में काम ना होने देने वाली क्या, कौन सी चीज है, जब हम अविश्वासी होते हैं, है ना। जब हम अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए कोई काम नहीं कर पाता, है ना। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए,
विश्वास चाहिए, है ना। और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना कैसा है, लिखा गया अनहोना है ना। इसलिए वो उसने कहा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया, है ना। हम में से कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा करें, है ना। हमें से कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा करें, है ना। हम सब चाहते हैं, है ना। लेकिन हमें एक काम करना है कि क्या होना है, विश्वास में दृढ़ होना है ना। अनफेथ वाली कोई चीज नहीं आने देनी, और आपके होप को, जो आपको आपकी उम्मीद को कम करे ना, ऐसी कोई भी चीज अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने हृदयों में ना आने दें, है ना। अपने विवेक में ना ऐसी ऐसी कोई भी दोष की भावना ना आने दें, है ना, कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, ये तो मेरे कर्मों पर आधारित है। विश्वास कर्मों पर आधारित नहीं है ना। विश्वास आशा पर आधारित है ना। यदि आप आशा रखेंगे तो आप विश्वास का प्रतिफल देखेंगे, है ना। देखिए विश्वास क्या है, विश्वास एक फाइनल रिजल्ट है। विश्वास क्या है, फाइनल रिजल्ट है ना, जो आशा के द्वारा क्या होता है, प्रभावी होता है ना। वो इफेक्ट डालता है हमारे जीवनों में। विश्वास काम करता है, लेकिन वो आशा के द्वारा काम करता है, बिना आशा के विश्वास काम नहीं करता, है ना। देखिए आशा, विश्वास और प्रेम, तीन चीजें क्या है, स्टेबल है परमेश्वर के किंगडम में। ये क्या है, स्टेबल है ना। और ये केवल स्टेबल नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी ला जाती है मनुष्य के जीवन में, स्थिरता ला जाती है ना। ये भी किसी भी मनुष्य को कैसा बना देती है, स्थिर विश्वासी बना देती है ना, है ना। अगर हम परमेश्वर के राज्य में एक स्थिर विश्वासी बनना चाहते हैं ना, तो आशा, विश्वास और प्रेम को रखना ना छोड़े, क्योंकि यही हमें अंत तक पहुंचाएगा। यही हमारे पास किंगडम की क्या है, कुंजियां है, की है ना। इसलिए ना आशा के अंगीकार को वो थामे रखने के लिए क्यों बोल रहा है, क्योंकि कई बार हमारा विवेक हम पर दोष लगाता है ना। कई बार क्या करता है हमारा विवेक, हमारे जो विचार हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो बुद्धि है वो दोष लगाती है कि प्रभु का काम ऐसे थोड़ी हो सकता है हमारी लाइफ में, है ना। क्योंकि किसी को भी ना, देखो, इस बात पर यकीन नहीं हुआ था जब यीशु मसीह आया था ना, तब किसी भी फरीसी शास्त्री को इस बात पर यकीन नहीं होता था कि विश्वास के द्वारा धार्मिकता होती है और विश्वास के द्वारा पाप भी क्षमा होते हैं, है ना। लेकिन हमने पिछले जो ये जाने वाला संडे था उसमें हमने पढ़ा, है ना, उसमें हमने एक स्त्री को देखा जिसने क्या करे, यीशु मसीह के पैर धोए, और उसके विषय में लूका में क्या लिखा गया है कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, है ना, और तेरे प्रेम ने तेरे पाप क्या करें, क्षमा करें। हालेलुया, है ना। देखो हमें पता नहीं होता, हम इस प्रकाशन की ओर कभी गए नहीं कि प्रेम कभी पाप क्षमा करता है ना। प्रेम क्या करता है, परमेश्वर से प्रेम करना कभी पाप को क्षमा कर सकता है ना। तो किसी भी मनुष्य को इस बात पे क्या नहीं होता था, यकीन नहीं होता था कि यार परमेश्वर से प्रेम करना और ये पाप क्षमा कर देगा हमारे, है ना। क्योंकि वो इतने समय से क्या एक एक व्यवस्था की बातों में क्या बंधे हुए आए हुए थे लोग, है ना, जिनको ये मानना था कि नियम कानून मानने हैं, ये बातें माननी, अगर नहीं माने तो हम क्या हो जाएंगे, सारी बातों में श्रापित हो जाएंगे, है ना। लेकिन वो श्रापित हो भी रहे थे, है ना। देखिए कई मसीहों के जीवन में इसीलिए काम नहीं हो पाता, क्योंकि वो आज तक क्या नहीं कर रहे, अपना विवेक का दोष दूर नहीं कर रहे हैं, है ना। हमें विवेक का दोष क्या करना है, दूर करना है। अपने मन से ना हीन भावना हटानी, नेगेटिविटी को क्या करना है, हमें हटाना होगा। अगर हम परमेश्वर की सामर्थ्य, उसके काम को, उसकी चंगाई को देखना चाहते हैं, उसके हर एक काम को जो परमेश्वर ने बाइबल में लिखे हैं और मिरेकल्स में है ना, अगर हम उसको देखना चाहते हैं, वो सारा किसके द्वारा होगा, है ना, आशा के उस अंगीकार के द्वारा होगा, है ना। इसलिए लिखा है, देखो इब्रानियों में 10 में लिखा गया है कि 10 के 22 में मैं पढ़ रहा हूं, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं, है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना ये राइटर विवेक का दोष दूर करने के लिए क्यों बोल रहा है ना, क्योंकि उसको पता है कि विवेक का दोष कई बार हमें परमेश्वर से क्या करता है, दूर ले जाता है ना। अभी तक कईयों को लगता ही नहीं कि हमारे पाप क्या हो सकते हैं, क्षमा हो सकते हैं, है ना, विश्वास से, है ना। कईयों को ये लगता ही नहीं कि प्रेम के द्वारा क्या है, मसीह से प्रेम करने के द्वारा क्या हमारे अपराध क्षमा हो सकते हैं। कईयों को ये नहीं लगता कि अगर यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ गया तो जक्कई के समान मेरे जीवन से वो अधर्म और वो बातें खुद ब खुद चली जाती है ना। वो ग्रेस को नहीं समझ पाते कि ग्रेस के द्वारा क्या होता है, खुद ब खुद, है ना, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सिन, है ना, निर्बलताएं खुद ब खुद क्या हो जाती है, दूर हो जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे आदम के साथ था, है ना। आदम के साथ क्या था, आदम ने फल खाया, लेकिन क्या हुआ, पाप ने, मृत्यु ने सब लोगों पर राज्य कर दिया। लेकिन आदम ने थोड़ी चाहा कि वो आगे जाए, लेकिन वो आगे क्या हो रहा था, खुद ट्रांसफर हो रहा था। और बाइबल कहती है कि अनुग्रह की दशा ऐसी नहीं है, क्योंकि अनुग्रह की दशा इससे भी बढ़कर है। जहां पाप बढ़ता है, वहां जहां पाप बहुत बढ़ता है, उससे अधिक क्या बढ़ता है,
अनुग्रह बढ़ जाता है, हालेलुया, हालेलुया। है ना। और उसके कारण क्या होता है, मनुष्य हमेशा मन फिराव की स्थिति में आ जाता है ना। जब किसी मनुष्य को ये पता लगेगा कि प्रभु ने मेरे साथ कैसी भलाई की है ना। हमने पिछले संडे ये पढ़ा था, है ना, हमने ये पढ़ा था कि यीशु मसीह लूका में उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कि क्या किसी मनुष्य के क्या दो देनदार थे। एक पर क्या था 50 तोड़े का क्या था, 50 दीनार का क्या था कर्ज था, और एक पर 500 का, है ना। वो समौन से पूछता है, एक फरीसी रहता है, एक शास्त्री रहता है, उससे पूछता है वो कि तेरी तेरी दृष्टि में कौन सबसे ज्यादा अधिक प्यार करेगा, है ना। तो वो बोलता है कि वो जिसका सबसे अधिक कर्ज माफ हुआ है ना। देखिए हम सब जानते हैं, शास्त्री लोग भी जानते हैं कि जिसका अधिक कर्ज माफ होगा, है ना, जिस पर परमेश्वर अपनी करुणा इस रीति से बरसाएगा, है ना, कि परमेश्वर के प्रेम की भलाई इस तरीके से बरसेगी, है ना, कि हमारे अपराध क्षमा होंगे। लेकिन हम लोग उसे क्या नहीं करना चाहते, अपनी रेगुलर लाइफ में ना उस बात को सम्मिलित नहीं करना चाहते। हम इसको कैसा बना देते हैं, कर्म आधारित बना देते हैं। विश्वास का कर्मों से कोई लेना देना नहीं है ना। विश्वास का व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। गलातियों की पुस्तक में लिखा गया है कि क्या, विश्वास का व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, हालेलुया, है ना। इसलिए इसे सेपरेट रखें, है ना, इसको क्या रखें, हमेशा अलग रखें। परमेश्वर, अगर आप आते हो ना, किसी भी चीज को मत देखो कि मेरे अंदर क्या निर्बलता है, मैं कैसा हूं, मैं कैसा नहीं हूं, इस चीज को मत देखो। परमेश्वर के निकट आओ, वो हमारे पाप क्या करेगा, क्षमा करेगा, हमारी निर्बलताओं को, हमारे दोषों को क्या करेगा, हटाएगा, है ना। और जब परमेश्वर हमारे दोष को हटा देता है, देखिए ग्रेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, अनुग्रह तो सब हर कोई समझ जाता है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अनुग्रह समझने के बाद, चलो हम पर अनुग्रह हो गया, उसके बाद फिर दोबारा क्या करनी, व्यवस्था शुरू कर देनी, जबकि ऐसा नहीं है। उसके बाद ही तो हमें अब आत्मा के फलों को पकड़ना है, क्योंकि जब भी आपको व्यवस्था इंडिकेट करेगी ना, वो इस ओर जाने के लिए कहेगी, है ना। वो क्या करेगी, विश्वास की ओर, आशा की ओर बढ़ने के लिए कहेगी, है ना। पुराना नियम में क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है जिसका नाम अब्राहम है, वो क्या कर रहा है, परमेश्वर से अपना संबंध किस रीति से सुधार रहा है, विश्वास के द्वारा, है ना। और हम लोग किस रीति से सुधार रहे हैं, किस रीति से सुधार रहे हैं, व्यवस्था के द्वारा, है ना। हम लोग में और उन लोगों में यही डिफरेंस था, है ना। यहाँ पर उदाहरण दे रखे, यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ पे मूसा का भी उदाहरण दिया गया है ना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, अगर आप इब्रानियों 11 में पढ़ेंगे तो बहुत सारे उदाहरण है यहाँ पर, है ना, जिसमें आप देखोगे हानोक, हानोक जिसको बोला जाता है डिसिप्लिन और आज्ञाकारी, है ना, वो सच में कैसा था, लिखा गया, इसमें लिखा गया, विश्वास से ही हानोक क्या हो गया, स्वर्ग उठा लिया गया। जब आप फेथ रखते हो, तब आप फेथफुल बनते हो, है ना। देखिए हम इस छोटी सी बात को नहीं जान पाते कि फेथफुल का मतलब विश्वास योग्य, है ना। फेथफुल का मतलब क्या होता है, विश्वास योग्य, है ना। तो विश्वास योग्य तभी तो रख पाएंगे जो व्यक्ति परमेश्वर पर, उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास रखेगा, है ना। देखिए प्रतिज्ञा को हमेशा क्या करना है, सच्चा जानना है। अगर परमेश्वर ने बाइबल में कोई वचन कह रखा है तो वो क्या है, ट्रूथ है ना। अपनी रिपोर्ट को छोड़ो कि क्या कहती है, मेरा जीवन क्या कहता है, मेरी आंखों देखी वास्तविकता क्या कहती है। हमेशा ये याद रखो कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा मेरे लिए क्या कहती है। अब्राहम की रिपोर्ट भी तो वही कह रही थी बाइबल में, है ना, कि वो पिता नहीं बन सकता, लेकिन अभी देखा ना हमने कि क्या 100वें वर्ष में उसने क्या करा, आशीष को जन्म दिया, क्योंकि वो क्या हुआ, विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, है ना। एक्चुअल में विश्वास में निर्बल ना होने का मतलब क्या है, आशा में निर्बल ना होना, है ना। अगर हम उम्मीद में निर्बल नहीं होंगे तो हम विश्वास में अपना भी निर्बल नहीं हो पाएंगे, है ना। देखो, और विश्वास में बिना आशा के नहीं पहुंचा जाता, है ना। जैसे मैंने बताया कि क्या है, विश्वास एक फाइनल फाइनल रिजल्ट है। विश्वास तो रिजल्ट है, विश्वास क्या है, रिजल्ट है। लेकिन आशा उसकी प्रोसेसिंग है, आशा ही उसको प्रोसीड करती है आगे के लिए। आशा ही, उम्मीद, हमारी उम्मीद ही उसे विश्वास तक पहुंचाती है, और वो राय के दाने को क्या करती है, कंप्लीट बनाती है हमारी लाइफ में, है ना। इसलिए लिखा गया है, देखिए इब्रानियों 11 में पढ़ रहा हूं मैं, उसके 1 में क्या लिखा गया है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की गई क्या वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, हालेलुया। विश्वास क्या है, जो आपने आशा लगाई है ना, उससे निश्चय ही आप देखने पाओगे, आमीन, है ना। पर हम क्या हो गए, निराशावादी इतने भयंकर हो जाते हैं मसीह में आके, है ना। जब भी कोई बोलता है कि इस रीति से नहीं हो पाएगा, तुम्हें आशीष नहीं मिलेगी इस रीति से, अच्छा तुमने ये वाली आज्ञा तोड़ दी, अब तो तुम्हारे जीवन में काम नहीं हो पाएगा, है ना। वो आज्ञा आधारित नहीं है आपका विश्वास, है ना, वो आशा आधारित है ना। अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो आपने विश्वास क्या कर दिया, फिर छोड़ दिया, है ना। अब्राहम ने उम्मीद नहीं छोड़ी, है ना। जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा बांधी थी तब वो 75 वर्ष का था, है ना।
तो वो 75 वर्ष का था, और जब प्रतिज्ञा पूरी हुई तो वो 100 साल का था। 25 साल का क्या था, अंतर था। और इतने बीच के गैप में उसकी आशा नहीं टूटी परमेश्वर से, इसीलिए उसे विश्वासी बोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। है ना। जब देखो, विश्वास आशा जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग है। आपको हमेशा क्या करनी पड़ेगी, आशा बनाए रखनी पड़ेगी अपने परमेश्वर से। प्रतिज्ञा करने वाले को क्या जानना है, सच्चा जानना है, और विवेक का दोष दूर करना है। बार बार विवेक का दोष, बार बार विवेक बार बार आपको दोष लगाएगा कि तू चंगा नहीं हो सकता, तेरे जीवन में ये वाला काम नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे काम अच्छे नहीं है, तेरा जीवन अच्छा नहीं है, तेरा चरित्र ऐसा है, इस तरीके से, है ना। लेकिन अगर हम सुधार चाहते हैं अपने जीवन में, सच में परमेश्वर पे आशा लगाएं कि प्रभु तेरे क्रूस ने मेरे लिए सब कुछ क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है, और मैं क्या हूँ, आशीषित व्यक्ति हूँ। आमीन। तेरे क्रूस ने मेरी निर्बलताओं को ले लिया, है ना। अगर सब कुछ कर्म आधारित होता तो यीशु मसीह क्यों क्रूस का इतना बड़ा दुख उठाता, है ना। वो सीधे उसी दिन क्या करता, फाइनल कर देता सब कुछ, है ना। वो पहले ही सब कुछ परमेश्वर क्या कर देता, सब कुछ फाइनल कर देता कि भाई जो मानेगा वो ठीक है, जो नहीं मानेगा वो परमेश्वर के राज्य में क्या है, दंड के योग्य, है ना। देखिए, हमें हमेशा ना अपनी आशा के अंगीकार को क्या करना है, थामे रखना है ना। अगर आपने प्रभु को प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है ना, विश्वास के द्वारा अनुग्रह इसी रीति से हमारे जीवन में काम करेगा, और किसी रीति से काम नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शैतान इतना एक्टिव है इस चीज के लिए ना, है ना। शैतान क्या है, इस चीज के लिए बहुत एक्टिव है, और वो आपके विश्वास के बीज को क्या करना चाहता है, हमेशा चुराना चाहता है ना। वो हमेशा चाहता है कि इनके मन से क्या हो जाए, विश्वास का बीज उठा लिया जाए, है ना। देखो, हमें ना एक टेम्पररी स्वभाव नहीं रखना परमेश्वर के साथ, है ना। हमने प्रॉमिस पढ़ी, बाइबल से पढ़ी, और उसके बाद क्या हो गए, भूल गए उसको। हमने क्या करा, टेम्पररी जाना। उसके बाद कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ रही है, और उस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, उस प्रतिज्ञा को याद ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमारा बीज क्या हो गया, अभी उठा लिया गया है ना। क्योंकि देखिए, लिखा है लूका 8 उसके 11वें पद में लिखा गया है, 11 और 12 पद में। लूका 8 उसके 12 पद में क्या लिखा गया है, इसकी हेडिंग पढ़ लेना। बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ। बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ। चलिए पढ़िए, क्या लिखा है। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे वह है जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हालेलुया, है ना। देखिए, बीज बोने वाले का दृष्टांत यह है, दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज परमेश्वर का क्या है, वचन है। और लिखा है मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने वचन सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से क्या उठा ले जाता है, वचन उठा ले जाता है। लेकिन वो कैसा वचन उठा ले जा रहा है ना। जो शैतान ना कभी अब्राहम के जीवन से नहीं उठा ले गया, है ना। कि उसने क्या करी, जैसे परमेश्वर ने तो बोला था ना कि भूमंडल की सारी जातियां तेरे कुल के द्वारा आशीष पाएंगी, तेरा निज वंश क्या होगा, तेरा पुत्र होगा। उसने उस आशा के अंगीकार को क्या रखा, थामे रखा। अपने आशा के अंगीकार में हमें क्या ग्रिप बनानी होगी, हमें होल्ड करना होगा, है ना, हमें पकड़े रहना होगा। नहीं तो क्या होगा, देखिए फेथ का ही वचन ना हमेशा हमारे बीच में से ना उठा लिया जाता है ना। विश्वास का वचन क्या हो जाएगा, हमारे बीच में से हमेशा उठा लिया जाएगा। क्योंकि लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके क्या पाले, उद्धार पाले, है ना। लिखा गया है कि तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाले, है ना। मतलब जब पौलुस ने अपनी यात्रा शुरू करी और गलातियों में जब उसने समझाना शुरू करा अन्य जातियों के बीच में ना, तब उसने ये बताया कि वास्तव में मसीह जीवन का जो एकमात्र ठोस आधार है ना, वो क्या है, विश्वास है ना। और विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा संबंध परमेश्वर के साथ सुधर जाएगा, है ना। तब गलातियों की कलीसिया ने उसको बहुत विरोध किया था, ये कैसी बात कर रहा है, यहाँ पे विश्वास से संबंध सुधरेगा। वो उन्हें मना करता है कि मूसा की व्यवस्था का पालन करना तुम्हें क्या है, जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है ना। ये अगर आप गलातियों की भूमिका पढ़ोगे, है ना, कंप्लीट बाइबल में, इस कंप्लीट बाइबल में, तो आपको मिलेगी कि वहां पर उसने साफ साफ कहा है कि क्या इसका पालन करना क्या नहीं है, अनिवार्य नहीं है। आपका जो संबंध सुधर सकता है वो किससे सुधर सकता है, विश्वास से, है ना। और यहाँ पर यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारे विश्वास का बीज उठा ले जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उद्धार पाले। हालेलुया, है ना। क्योंकि हम जानते हैं वचन में लिखा गया इफिसियों में कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। बेसिकली वो अनुग्रह के बीज को ही हटा देगा आपकी लाइफ से। हालेलुया, है ना। इसलिए हमें क्या करना है, उस आशा के अंगीकार को क्या करना है, थामे रखना है ना। कि हम क्या हो जाए,
परमेश्वर के राज्य में उन आशीषों को देख सके जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं एक्चुअल में, है ना। विश्वासियों तक ना ये बात जानी चाहिए हमेशा, है ना। उनकी उनसे अछूती ना रह जाए ये बात कि शैतान इस बात के लिए एक्टिव है कि वो फेथ का सीड हमेशा उखाड़ना चाहता है ना। हमारे हृदय में जब भी आशा का वचन होता है ना, उसके साथ एक प्रचार एक ऐसा आ जाता है जो आपके क्या करेगा, उम्मीद को फिर तोड़ देगा, नहीं यार। और आपको ये लगेगा ना ये वाला सही नहीं कह रहा, वो वाला सही कह रहा है जो हमें क्या कर रहा है, डांट रहा है ना। क्योंकि खरी बातें तो वही है ना, लेकिन खरी बातें नहीं हो। खरी बातें तो ये है जो यीशु मसीह तुम्हें बता रहा है कि भाई विश्वास के वचन को उठाने मत देना, है ना। लेकिन ये हमें खरी क्यों नहीं लगती, क्योंकि विश्वास हमें साधारण लगता है, जबकि फेथ क्या है, असाधारण है। हालेलुया, है ना। वो हमें हमारी लाइफ में कैसे काम कर सकता है, असाधारण रूप से काम कर सकता है ना। क्योंकि आप जितने भी मिरेकल देखोगे इस बाइबल में वो असाधारण देखोगे, है ना। मुर्दे चंगे होना, है ना, असाधारण काम था, है ना। बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स जो परमेश्वर ने की हमारे बीच में से और पुराना नियम से करते आ रहे हैं ना, सारे असाधारण काम है ना। लाल समुद्र के 2 भाग हो जाना, है ना, कैसे हुआ ये सब कुछ, है ना। ये मूसा की व्यवस्था के कारण नहीं हुआ, है ना। मूसा का परमेश्वर पर आश्रित होना और उस पर विश्वास रखना, है ना। देखो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि तू क्या करना, रात भर अपने हाथ को ना इसके समुद्र की ओर इस लाठी को बढ़ाए रखते, है ना। और लिखा गया यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, है ना, और वो लाल समुद्र क्या हो गया, 2 हिस्से हो गया, है ना। हम अपनी आशा को इस रीति से रख सकते हैं। अगर आप अपने हाथ को इसी रीति से बढ़ाओगे ना, लोग चंगे होंगे, लोगों के जीवन में क्या होगा, काम होगा, हमारे जीवन में सेल्फ खुद काम होगा, है ना। लेकिन हम इस रीति से क्या नहीं कर रहे, कभी वचन को बढ़ा ही नहीं रहे अपने जीवन में, है ना। हम आशा के अंगीकार को हमारे जीवन से बीज चुराया जा रहा है, तो हम चुरने दे रहे हैं उसे, है ना। यार ये नहीं है बात, तो वो वाली सही है ना। लेकिन विश्वास के बीज को कभी टेम्पररी मत रखना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मार्ग के किनारे वाले वो थे जिन्होंने सुना और क्या कर दिया, जाने दिया, है ना, वचन को चुराने दिया, है ना। हमें कैसा स्वभाव रखना है, हमें ना उत्तम भूमि के समान स्वभाव रखना है, जहां पर कोई टेंशन नहीं है ना। ये जो उदाहरण देगा आपको, ये तो देगा ऐसी भूमि जिसके ऊपर झाड़ियों का प्रभाव नहीं। झाड़ियां क्या थी, संसार की चिंता और धन का धोखा, है ना। मतलब टेंशन ही टेंशन है, विश्वासी होकर भी क्या है, टेंशन ही टेंशन है। बीमारी की टेंशन, कपड़ों की टेंशन, खाने की टेंशन, इसकी टेंशन, उसकी टेंशन, सब चीज की क्या हो रखी है, टेंशन हो रखी है यार। उस बीज ने क्या करा, उद्धार के बीज को दबा दिया, है ना। उन झाड़ियों ने क्या करा, उन जंगली झाड़ियों ने उद्धार के बीज को दबा दिया, है ना। एक ऐसी भूमि है जो पथरीली है, जो जड़ी नहीं पकड़ पा रही हो, सुन तो रही है पर नीचे से उसका स्वभाव कैसा है, कठोर है कि नहीं यार। उसके अंदर एक पत्थर की सीड भी लगी हुई है ना। व्यवस्था की एक सीड भी लगी हुई उसके नीचे से, जो क्या कर रही है, उस रूट को क्या नहीं करने दे रही, मिट्टी तक नहीं फैलने दे रही, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये क्या करें, है ना। अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पीपल और बरगद की तरह, है ना। आप देखोगे जो वो पेड़ छत में भी उगते हैं ना, तो छतें फाड़ के नीचे आ जाते हैं वो। हालेलुया। हमें ना इस तरीके से बनना है ना। हमें इसी तरीके से ग्रिप रखनी है कि आपके आपके मार्ग में कोई भी आ जाए, आप जड़ इस तरीके से पकड़े कि कभी। देखो पौलुस क्यों ऐसी बात करता है कि मसीह में जिन बातों में तुम सिखाए गए हो उसमें क्या करते जाओ, जड़ पकड़ते जाओ। वो इसीलिए तो बोल रहा है, क्योंकि जड़ पकड़ने से ही तो पेड़ में फल आएंगे भाई, आशीष से तभी तो दिखेगी, है ना। लेकिन आशीष इसलिए नहीं दिख पा रही, हमारी जड़ क्या हो रखी है, नीचे तक अनुग्रह के लिए नहीं पहुंच रखी है। हमारी जो जड़ें हैं ऊपर ही ऊपर हमने अनुग्रह को समझा, अनुग्रह को बस इतना समझा कि इसने उद्धार दे दिया, पाप क्षमा हो गए, बस अब दोबारा से क्या करो, उस श्राप में चले जाओ जिसके लिए यीशु मसीह क्रूसित हुआ है। दोबारा से यीशु मसीह को क्या करो, क्रूस पे चढ़ाओ, है ना। हमें रिवाइंड नहीं करना अपनी लाइफ में कभी, है ना। जिस बात के लिए पेमेंट हो चुकी है उस बात के लिए दोबारा पेमेंट नहीं करनी है आपको। परमेश्वर के किंगडम का नुकसान नहीं करवाना हमें, है ना। परमेश्वर के किंगडम का क्या नहीं करवाना, नुकसान नहीं करवाना है। लिखा गया है कि तुम मोल लेकर छुड़ा लिए गए हो। तुम्हारा छुटकारा कैसा नहीं हुआ है, सोने चांदी से नहीं हुआ है, पर हम कैसे छुड़ाए गए, मोल लेकर यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से, है ना। तो उस लहू का ऑनर करो, है ना। हम प्रभु भोज का तो आदर करते हैं, लेकिन उस प्रभु भोज के रहस्य में जो बात है उसका आदर नहीं करते हम। उसके प्रकाशन में जो आदर है उसका आदर नहीं करते हम, है ना। उसका प्रकाशन जो हमें आजाद कर सकता है हम उसका आदर नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। यहाँ पर एक स्त्री रहती है जिसको लहू बहने का रोग रहता है, कितने, है ना, 12 साल से उसे क्या था, लहू बहने का रोग था, है ना। लहू बहने का जब उसे रोग रहता है तो क्या है, वो इस आशा से जाती है कि आज मैं यीशु मसीह के क्या छू लूंगी, वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाओगी। आप 2 उदाहरण वहां पर देखोगे हमें से, है ना। जो लूका 8 में अगर आप देखोगे, लूका 8 में और उसकी 40 से आप देखोगे तो आप 2 व्यक्तियों को पाओगे। एक याईर की मृत
पुत्री रहती है और एक रोगीन स्त्री रहती है ना। एक तो कौन है, यायर की मृत पुत्री, और दूसरी कौन, रोगी स्त्री, है ना। एक यायर की मरी हुई बेटी है और दूसरा कौन है, एक रोगी स्त्री, है ना। आप चाहे बीमार हो, लेकिन अगर आप आशा से जाओगे ना कि प्रभु आज तो मैं आशीष देखूंगा, हम इस आशा से कभी चर्च में नहीं जाते हैं, हम इस आशा से कभी संगति में नहीं बैठते हैं ना, कि प्रभु आज मैं इस काम से या अपने दिन को इस रीति से क्या करूंगा, शुरुआत करूंगा, है ना। जब हम आशा नहीं रखते तो हम विश्वास तक नहीं पहुंचते, जब विश्वास तक नहीं पहुंचेंगे तो हम उद्धार तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। इसीलिए आप दो ऐसे स्ट्रॉन्ग उदाहरण देखोगे यहाँ पर, है ना। या जिसकी बेटी मर जाती है फिर भी वो लगा रहता है मेरा नंबर, है ना, वो भी तो बोल सकता है मेरा नंबर कब आएगा, है ना। क्योंकि यीशु मसीह जब उसके घर जाने को निकलता है ना, तब तक कौन आ जाते हैं वहां पे, बीच में बड़ी भीड़ आ जाती है, बड़ी भीड़ के बीच में कौन, एक लहू बहने वाली स्त्री आ जाती है ना। हो सकता है हमारे विश्वास के बीच में एक और विश्वास आ रहा हो जो हमसे भी अच्छा विश्वास हो, है ना, लेकिन अपने आशा के अंगीकार को क्या नहीं करना, छोड़ना नहीं है। हालेलुया, है ना। जब आप प्रेयर कर रहे हैं तो आपके विश्वास के बीच में ना कोई अच्छा विश्वास भी आ सकता है, लेकिन हमें क्या नहीं करना, याईर के समान। याईर ने क्या करा, वही तो करा, याईर ने अपने आशा के अंगीकार को छोड़ा ही नहीं उसने, है ना। आज जो हम सीख रहे हैं वो क्या है, आशा के अंगीकार को थामे रहना, है ना। याईर ने क्या करा, उसने बीच में अपनी आशा नहीं छोड़ी, और जब उसके पास न्यूज आती है ना, तो उसके पास कैसी न्यूज आई कि अब क्या कर, गुरु को दुख मत दे, है ना। गुरु को क्या मत कर, दुख मत दे, क्योंकि तेरी बेटी अब क्या हो चुकी है, मर चुकी है। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, है ना, यीशु मसीह ने बोला मत डर, है ना, और परमेश्वर ने अपने काम को पूरा किया। क्योंकि आप जिस रीति से मसीह में आशा लगाओगे, आप वैसा ही होता हुआ भविष्य में अपने आप को पाओगे, है ना। इसलिए कुछ लोग आशा लगा रहे हैं निर्बलताओं की, या फिर अपने अपने खुद जीवनों में, है ना, निराशाओं की आशा लगा रहे हैं, है ना। तो वो वैसा ही पा रहे हैं, क्योंकि मसीह में आने के बाद भी कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इस प्रकाशन को नहीं जानते अभी, है ना। प्रकाशन ये है कि हमें अच्छी भूमि बनना है, हमें आजाद की, सच में आजाद होना है। ऐसा नहीं कि सत्य को जानेंगे और सत्य हमें आजाद करेगा, लेकिन सत्य हमें मुंह से बोलकर आजाद नहीं करेगा, हमें मन से विश्वास करना पड़ेगा और मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, दोनों चीज से हमें काम करना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए, है ना। प्रार्थना करेंगे सबके लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के सुंदर दिन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आज प्रार्थना करता हूं कि तेरा ये बीज न चुराया जाए परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, मैं शैतान की सारी चालों को निस्ते नाबूद करता हूं प्रभु जी, तेरे नाम से परमेश्वर पिता उखाड़ फेंकता हूं परमेश्वर पिता, जड़ समेत परमेश्वर पिता। दुष्टता की हर एक चालों को प्रभु जी मिटा डालता हूं परमेश्वर पिता, और तेरे ये विश्वास का वचन, तेरी आशा का ये वचन प्रभु जी प्रचारित हो परमेश्वर पिता। तेरा आशा का ये वचन परमेश्वर पिता लोगों तक फैले परमेश्वर पिता, ताकि उसके किंगडम में परमेश्वर पिता, तेरे किंगडम में बढ़ोतरी हो परमेश्वर पिता। तेरे लोगों की परमेश्वर पिता जो निराश हो गए हैं वो फिर से रिकवरी करें परमेश्वर पिता। प्रभु आज जो कोई परमेश्वर पिता इस वचन को सुनता है परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु तेरे नाम से वो कल्याण पाता है परमेश्वर पिता, छुटकारा पाता है परमेश्वर पिता, और तेरी आजादी हम उसके लिए बोलते हैं परमेश्वर पिता। कोई भी भयंकर बीमारी क्यों ना हो परमेश्वर पिता, पर प्रभु तेरे नाम से प्रभु हर एक किडनी, हार्ट परमेश्वर पिता, पल्मों की परमेश्वर पिता, सेल्स ट्यूसिस ब्रोकन की परमेश्वर पिता, हर एक परमेश्वर पिता अंधकार की बातों को यीशु मसीह तेरे नाम से दूर और दफा करता हूं परमेश्वर पिता, और तेरी चंगाई बह रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक स्टोन जाता है यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक पथरी निकल जाती है यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर पिता, हर एक गांठें डिसॉल्व होती है यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक फाइनेंशियली परमेश्वर पिता प्रॉस्पर होता है परमेश्वर पिता तेरे नाम से परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक जो प्रभु निराशाओं में परमेश्वर पिता, वो तेरे आशा के अंगीकार को थामे रखने के कारण प्रभु आशा पाता है परमेश्वर पिता। मैं सारा आदर सारी महिमा आपको देता हूं परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु, मैं प्रभु जी आज उपवास प्रार्थना में प्रार्थना करता हूं एक जन के लिए परमेश्वर पिता, तेरे नाम से आत्मा का काम होता है परमेश्वर पिता, प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर पिता। अब जब हमने अनुग्रह को थामा है परमेश्वर पिता, तो प्रभु जी सदैव के लिए उसमें बढ़ते चले जाएंगे। मैं सारा आदर सारी महिमा आपको देता हूं परमेश्वर पिता। आगे का समय आपके हाथों में सौंपता परमेश्वर पिता। अपनी ये प्रार्थना में अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।